64 वर्षीय नसरल्ला के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ कई युद्ध लड़े। इसके साथ ही नसरल्ला ने पड़ोसी मुल्क सीरिया के संघर्ष में भाग लिया, जिससे राष्ट्रपति बशर अल असद के हिस्से में जीत आई। कहा जाता है कि नसरल्ला ने हिजबुल्लाह को इजराइल का कट्टर दुश्मन बना दिया और ईरान में शिया मजहबी नेताओं और हमास जैसे फलस्तीनी समूहों के साथ गठबंधन को मजबूत किया। नसरल्ला अपने लेबनानी शिया अनुयायियों के बीच काफी मशहूर था। अब और इस्लामी दुनिया के लाखों लोगों द्वारा सम्मानित नसरल्ला को सैयद की उपाधि दी गई। अमेरिका और पश्चिमी देश उसे एक उग्रवादी के रूप में देखते थे। अपनी ताकत के बावजूद नसरल्ला इजरायली खतरों के डर से ज्यादा समय छिपकर ही रहा। अब आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि नसरल्ला इस मुकाम तक पहुंचा कैसे। इसके लिए आपको नसरल्ला के पास में जाना होगा। नसरल्ला का जन्म 1960 में बेरूत के उत्तरी उपनगर शार शाबूक के एक शिया परिवार में हुआ। उसके पिता किराना दुकानदार थे। नसरल्ला बाद में दक्षिणी लेबनान आ गया। उसने धर्मशास्त्र की पढ़ाई की और अमल आंदोलन में शामिल हो गया। वह 15 साल की उम्र में कुछ समय के लिए अमल संगठन में शामिल हो गया, जो हिजबुल्लाह के बनने से पहले शिया राजनीतिक और अर्धसैनिक संगठन था। उसके बाद नसरल्ला इराक के नजफ के एक मदरसा में पढ़ने चला गया, जहां से उसे 1978 में सद्दाम हुसैन की सत्ता ने अन्य लेबनानी छात्रों के साथ निष्कासित कर दिया गया। पहली बार इराक में नसरल्ला अपने गुरु प्रमुख मौलवी और हिजबुल्लाह के सह संस्थापक अब्बास अल मुसावी से मिला। मुसावी के प्रभाव में आकर वे 1982 में लेबनान इस्राएली संघर्ष के बाद हिजबुल्लाह में शामिल हो गया। जब समूह अमल से अलग हो गया, हिजबुल्लाह का गठन ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के सदस्यों द्वारा किया गया था, जो 1982 में लेबनान में इजरायली सेना के साथ युद्ध करने के लिए आए थे। ये पहला समूह था जिसे ईरान ने समर्थन दिया। धीरे धीरे हिजबुल्लाह ईरान समर्थित गुटों और सरकारों के समूह का हिस्सा बन गया, जिसे प्रतिरोध की धुरी के रूप में जाना जाता है। इसी दौरान नसरल्ला ने भी अपना एक आधार बनाया और फरवरी 1992 में दक्षिण लेबनान में इजरायली हेलीकॉप्टर हमले में हिजबुल्लाह के मुखिया 39 वर्षीय सैयद अब्बास मुसावी की मौत हो गई और घटना के 2 दिन बाद हिजबुल्लाह ने नसरल्ला को अपना महासचिव चुना। 5 साल बाद अमेरिका ने हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। नसरल्ला की मुश्किलें यहाँ कम नहीं हुई और 1997 में नसरल्ला के सबसे बड़े बेटे हादी की इजरायली सेना के खिलाफ लड़ाई में मौत हो गई। नसरल्ला के ही नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने 2000 में दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के साथ जंग लड़ी और इस लड़ाई के बाद 18 साल के कब्जे के बाद दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की वापसी हुई। दक्षिणी लेबनान से इजरायली के हटने के बाद नसरल्ला लेबनान और पूरे अरब जगत में चर्चित हो गया और उसके संदेश हिजबुल्लाह के अपने रेडियो और सैटेलाइट टीवी स्टेशन पर प्रसारित किए गए। 2006 में हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ 34 दिनों तक युद्ध लड़ा और इस जंग में 1000 से अधिक लेबनानी और 150 इजरायली मारे गए थे। जब 2011 में सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा तो हिजबुल्लाह के लड़ाके असद की सेना के साथ आ गए। फिलिस्तीन समूह हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली में हमले किए थे, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे और इस हमले के बाद से गाजा में जंग छिड़ गई, जो बाद में दक्षिण एशिया के देशों तक भी पहुंच गई। 7 अक्टूबर को इजरायली हमास युद्ध शुरू होने के एक दिन बाद हिजबुल्लाह ने सीमा पर इजरायली सैन्य चौकियों पर हमला करना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में लगभग 1 साल से उत्तरी इजरायली में हवाई हमले कर रहा है और संघर्ष के दौरान नसरल्ला ने अपने भाषणों में दावा किया था कि हिजबुल्लाह के सीमा पार हमलों ने इजरायली सेनाओं को पीछे खींच लिया। नसरल्ला ने इस बात पर जोर दिया था कि हिजबुल्लाह इजरायली पर अपने हमले तब तक नहीं रोकेगा जब तक गाजा में युद्ध विराम नहीं हो जाता। हाल के दिनों में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ गया और इजराइल ने युद्ध के एक नए चरण की घोषणा की, जिसका उद्देश्य हिजबुल्लाह को सीमा से पीछे धकेलना है
ताकि उत्तरी इजरायली से विस्थापित हजारों लोग वापस लौट सकें। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद खबर डिजिटल।